हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और सभी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का सपना होता है कि उन्हें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिले। कौन सी ऐसी वो गलती करते हैं कि उन्हें कोई भी सैनिक स्कूल अलॉट नहीं किया जाता, घोड़ाखाल तो छोड़िए, ठीक है, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या आप लोग गलती करते हो जिसके कारण आप अपने सिलेक्शन से पीछे हट जाते हो। ठीक है, आपको आपने जो अपने लिए एक ड्रीम स्कूल सिलेक्ट किया है उससे आप वंचित रह जाते हो। कईयों को मिलता है पर वो जो ड्रीम स्कूल उन्होंने तय किया है वो नहीं मिल पाता। तो आज की इस वीडियो में पूरी हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उन गलतियों के बारे में जानेंगे। देखिए, अक्सर बच्चा आज यहाँ पे आता है, हॉस्टल में आता है। मैं चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ, हॉस्टल में जब बच्चा आता है ना, पेरेंट्स से हम बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तब हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। बच्चा सेम वही गलती करता है, वही चीज़ें निकल के आती है। ऐसा नहीं कि केवल आप ही गलती करते हो, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम बच्चा यहाँ पे आता है, वो उसकी पिछली जर्नी हम जानते हैं कि सर मैंने ऐसे ऐसे करा, ये गलतियाँ कर दी। तो वही गलती मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, सो दैट आप अपने लिए एक सही प्लान बना पाओ, अपने लिए एक सही गाइडेंस तैयार कर पाओ, ताकि आपने जो ड्रीम स्कूल अपने लिए सिलेक्ट किया है उससे आप वंचित न रहो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, और बेहद जरूरी ये सेशन रहता है स्टार्टिंग में ही जानना, अपने आप को चेक करना कि आप वो आगे चल के कोई मिस्टेक ना करें जिससे आपको कोई भी सैनिक स्कूल अलॉट ना हो, या जो आपने ड्रीम स्कूल तय किया है वो आपको मिले ना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे भी आपको देखो, सबका सपना होता है, पर 90% बच्चे किस लिए फेल हो जाते हैं मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएनसी की तैयारी आप हॉस्टल में रह के कर सकते हैं। ठीक है, और हॉस्टल में रहने का मतलब है, हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन करने का मतलब है, जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं। और ऐसा नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में भी ये डाउट आ रहा होगा कि सर स्टार्टिंग से एंड तक जब टीचर पढ़ाते रहेंगे तो टीचर की इफिशियंसी कम हो जाती होगी। ठीक है, वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाते। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का सबसे शानदार रिजल्ट इस वजह से भी निकल के आता है क्योंकि यहाँ पे टीचर की शिफ्ट चेंज हो जाती है कि सुबह से शाम तक ये टीचर पढ़ाएंगे। और ऐसे नहीं, ऐसे टीचर्स नहीं जिन्हें 16-16 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस है, वो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन चीज़ों को सिखाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो कैपेसिटी है, बच्चे की जो कैचिंग पावर, देखो बच्चों को तो करना होता है, पर हमें मानता हूँ जैसे पढ़ाने में और उनमें भी समय जाता है, समय की एनर्जी जाती है। इस वजह से क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कि टीचर 24/7 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जब तक बच्चा चाहता है तब कोई भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी डाउट निकल के बीच में बच्चों का आता है हॉस्टल में रह के, वो किसी भी टाइम रात के 2 बजे भी अगर बच्चे के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, आके आराम से क्लियर कर सकता है। यहाँ पे टीचर ऐसे रहते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं, आप लोगों को पता भी होगा, शॉर्ट्स के जरिए आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे लेट तक स्टडी होती है, लेट तक टीचर साथ में रहते हैं। ऐसे नहीं कि बच्चों को कोई ऐसे लगा दिया, बैठा दिया तो पढ़ लो अपने आप से, नहीं है भाई। डाउट निकल के आता है, तुरंत सोल्व कर सकते हो, टीचर अवेलेबल है 24/7 आवर्स। किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट रहता है, महिमा मैम रहती है, मैं रहता हूँ, ठीक है, आपने लोकेंद्र सर भी रहते हैं, सारे कई टीचर्स हैं जो शाम को बच्चों के कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, अपना आके क्लियर कर सकते हैं, टीचर बच्चों के साथ रहते हैं। क्लियर है? तो आप अगर आप एक ऐसी एकेडमी में बच्चों का सिलेक्शन कर, बच्चों को भेजना चाहते हो जहाँ पूरी ईमानदारी के साथ वर्क किया जाता है, तो इस नंबर पे कॉल करके एक सीट को रिजर्व कर लेना। क्योंकि एक चीज और हॉस्टल की बता देता हूं मैं आपको, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है कि कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है। वो आपको अभी भी देखने को मिलेगा, जैसे ही फॉर्म आ जाएंगे, चाहिए आरएमएस हो, चाहिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो, ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल हो, उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देगी कि इतने बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं और इतने बच्चों में से कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ, वो आप घर बैठे देख सकते हो। कोई भी एकेडमी आपको ये करते हुए नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा करती है कोई एकेडमी
इससे इस एकेडमी की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है, पूरी पता चल जाता है कि एक्चुअल में इस एकेडमी में मेहनत करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती है। ठीक है, मेहनत एक्चुअल में होती है या नहीं होती है, तो ये सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो जहां एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क किया जाता है, जहां 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, जहां बच्चों को बेस्ट फैसिलिटीज दी जाती है, चाहे खाने की हो, चाहे रहने की हो, ठीक है, चाहे प्लेग्राउंड हो, जो भी रहता है, पूरी बेस्ट फैसिलिटीज के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना है। 125 सीट है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं 125 सीट है। आप लोग हर चीज में पैसा लगाते हो, मैं मानता हूं, ठीक है, बच्चे की हर खुशी के लिए आप सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जहां जिससे बच्चे का करियर बनता है, जिससे बच्चे का भविष्य, जो भविष्य तय करता है, इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे कहने से एक बार आप हॉस्टल में जरूर विजिट कीजिए, आप लोग एक बार देखिए, अगर आपको बेस्ट लग रहा है कि हॉस्टल में कि ये हॉस्टल आपके बच्चे के लिए बेस्ट है, यहाँ से रिजल्ट निकलता है, यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ वर्क होता है, तो आप एक सीट अपने बच्चे के लिए बुक करवा लेना। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको बेस्ट लग रहा है वहां आप करवा सकते हो। पर देखो, बच्चों को घुमाने के लिए भी तो आप ले जाते हो, रेस्टोरेंट में भी तो ले जाते हो, ठीक है, मॉल में जाते हो अपने बच्चों को खुश करने के लिए, पर एक बार अपने बच्चे की खुशी के लिए, आगे की फ्यूचर के लिए एक दिन का समय निकाल लीजिए, केवल एक दिन का समय, और एक दिन के समय में एक बार हॉस्टल में विजिट कर लीजिए। ये सोच लीजिए घूमने के लिए चले जाता हूं मैं, हॉस्टल दिखाने के लिए चला जाता हूं, ऐसा माहौल होता है। ठीक है, एक बार हॉस्टल में आके विजिट कर लीजिए, और विजिट करने के बाद में देखिए क्या इस एकेडमी में दम है, एजुकेशन होती है, यहाँ पे कैसी एजुकेशन होती है, आपको पता चल जाएगा। अगर लग रहा है कि वाकई में दम है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको एडमिशन करवा के जाना है। ठीक है, ये आपका डिसीजन है, बच्चा आपका है तो डिसीजन भी आपको होगा। बस मैं यही चाहता हूं कि आप एक सही समय पे एक सही डिसीजन ले लो। ठीक है, तो क्या है, इस नंबर पे कॉल करके आप कर सकते हो। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो पल पल की अपडेट पाने के लिए भी। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। वहां पे भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेंगी, बच्चों की जो खेल की वीडियोस रहती है, जो भी बच्चे की एक्टिविटीज रहती है, वो आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है भाई? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के थ्रू भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है वो सेम फैकल्टी लाइव में पढ़ाएंगी बच्चों को। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हो। बस क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि सर वैलिडिटी कब तक रहेगी, क्या चार्जेस रहेगा, डाउट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, जैसे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लेते हो, लाइव क्लास में क्या होता है, भाई आपके डाउट को लाइव क्लास में ही कंप्लीट करवा दिया जाता है। ठीक है, लाइव क्लास में ही कंप्लीट करवा दिया जाता है, पर बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है, आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, वहां पे आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई? जो भी आप क्लास अटेंड करोगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के बाद में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, तो बच्चा वहां से उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसे कितनी बार वो रिपीट करना चाहता है उतनी बार रिपीट कर सकता है। बस लॉगिन पासवर्ड, जो आपकी आईडी पासवर्ड होता है, वो आपको लॉगिन करके अपना देख लेना है। क्लास को आप रिपीट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, सारी चीज आपको फुल्ली गाइडेंस वहां पे दी जाएगी। ठीक है, वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स का फायदा क्या रहता है, वीडियो कोर्स के अंदर आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। क्रैश कोर्स बहुत लिमिटेड, बहुत कंसाइज वे में पढ़ाया जाता है, इन नट सेल सारे कॉन्सेप्ट को करवा दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो पहले प्रिपरेशन करके है, जिनका सही है, बहुत अच्छी तरीके से बेसिक वगैरह ठीक है, उनके सबसे बेस्ट रहता है क्रैश कोर्स को। क्रैश कोर्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है, वहाँ पे बेसिक नहीं बताया जाता, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करवाया जाता है पर उतना बिल्कुल डीप नहीं करवाया जाता, क्योंकि इसे फटाफट हमें कंप्लीट करना होता है और क्वालिटी कंटेंट देना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा क्रैश कोर्स में कि 1 + 1 कितना होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज है और आपको पता होना चाहिए कि 2 को कैसे डिवाइड करें। ठीक है, 3 से डिवाइड करके क्या आता है, ये डिवीजन वाला फैक्टर नहीं आपको समझाया जाता है। वहाँ पे थोड़ी सी चीजों को कट कर दिया जाता है और बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको एक क्रैश कोर्स डिजाइन करके दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, क्रैश कोर्स को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो। वीडियो कोर्स में सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाता है। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे रीजनिंग की 5 क्लास देखनी है तो 5 ले लीजिए, 6 क्लास देखनी है तो 6 क्लास ले लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, टेस्ट सीरीज में कहाँ आप स्टैंड करे हो और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है वो आप देख सकते हो।
ठीक है। स्टडी मटेरियल ले सकते हो, स्टडी मटेरियल में क्या कर लेना है, स्टडी मटेरियल में सारी चीजें इंक्लूड रहती है, तो वहां से आप क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात क्या थी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चा क्या करता है भी, जिससे बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। घोड़ा खाल तो छोड़िए, उसे कोई भी सैनिक स्कूल नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आता है बहुत सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं। जिन बच्चों का, देखो सैनिक स्कूल के बारे में बताऊंगा, जिन बच्चों का सपना होता है घोड़ा खाल, पर वो चाहते भी, मेहनत भी करते हैं, पर एंड में जो रिजल्ट निकल के आना चाहिए था वो उन्हें मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो कॉमन मिस्टेक करते हैं। जहां तक मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ, जब पेरेंट्स से बात करता हूँ, जब इनकी पिछली जर्नी को जानता हूँ, तो मुझे ये चीज कॉमन देखने को मिली और वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इवन मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने भी इन चीजों को फेस किया था, तो इसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो इस चीजों को समझ लीजिएगा और अपनी जर्नी में उन मिस्टेक को मत कीजिएगा। ठीक है, पहली जो सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। बच्चा सबसे कॉमन मिस्टेक ये रहता है कि बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रहता बिल्कुल। एक ऐसे नहीं, मान लो कि फॉर मेरा आज पढ़ने का मन है तो मैंने पढ़ लिया, ये बंद लाइट फैन। ठीक है, मेरा आज पढ़ने का मन है तो मैं पढ़ लेता हूं, चलो आज घूमने का मन है, अरे परसों को पढ़ लेंगे, छोड़िए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। सबसे ज्यादा जो बच्चा मिस्टेक करता है, सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में करता है। वो क्या करता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनाता। वो आज पढ़ लिया, कल को नहीं पढ़ा, परसों को पढ़ लिया, आगे नहीं पढ़ा। इन्हीं में बच्चा मार खा जाता है कि एक दिन से क्या ही होता है। नहीं भाई साहब, आपका कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, कितना भी हेक्टिक, आपको कम से कम, चाहे आपको 30 मिनट पढ़ना हो दिन में, अपने लिए जरूर निकालना है कि 30 मिनट, चाहे आपको 30, कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, 30 मिनट पढ़ना हो, आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, क्लियर है? आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो एंड में, आप बहुत सारे बच्चे प्लान बनाते हैं, मैंने देखा भी है, पूरा टाइम टेबल बना लेंगे, मुझे इतने से इतना करना है, इतने से इतना करना है, 2 दिन फॉलो कर लेंगे उसे, 3 दिन फॉलो कर लेंगे, चौथे दिन इस टाइम टेबल का भी पता नहीं होता कि कहाँ गया, फॉलो ही नहीं कर पाते, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो टाइम टेबल आप बना लेते हो ना, टाइम जो देते हो, टाइम टेबल आप बना के पेस्ट करते हो, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप बना ही नहीं पाते हो। सबसे पहली बात तो आप अपने लिए एक गोल, एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। टारगेट, ठीक है, आपको टारगेट सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टारगेट आपको बनाना है, बहुत लिमिटेड टाइप टारगेट बनाना है, इतना टारगेट बनाना है कि आप एक दिन में आराम से अचीव कर पाओ। जो बच्चा रेगुलर, देखो जो बच्चा क्लासेस को दिन से स्टार्टिंग से और एंड तक देख रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग टारगेट बना लेना है। जो बच्चा स्कूल के साथ इस टारगेट को अचीव करना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग टारगेट बना लेना है कि मुझे ऐसे ऐसे अपना कंप्लीट कर लेना है, उससे उस समय तक मुझे पढ़ लेना है। मैं कहने का मतलब ये है, अपना बहुत लंबा चौड़ा टारगेट मत बनाइए। ऐसा मत बनाइए कि आप 16 17 घंटे आप बना रहे हो अपना टारगेट और आप उनमें से 5 से 6 घंटे भी आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप अपने लिए क्या करो, जो बच्चा नया है इस फील्ड में, जिस बच्चे को ज्यादा मेहनत करने की उतना नहीं कर पा रहा, तो स्टार्टिंग का सबसे बेस्ट रहता है कि वो बच्चा अपने लिए सबसे छोटा टारगेट बनाए कि मुझे कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना है, फिर मुझे थोड़ा टाइम बढ़ाते चलना है, फिर मुझे 7 से 8 करना है, फिर मुझे 8 से 9 करना है। इस तरह अपना टाइम टेबल बनाइए, इस तरह अपना टाइम टेबल को इंक्रीज करिए, टाइम को इंक्रीज करिए। एकदम से ऐसे नहीं कि आप 16 घंटे 17 घंटे बैठ जाओ किताब लेके और एक दिन में आप लोग बीमार होकर बैठ जाओ। ठीक है, अगले दिन उठो तो ना तो क्लास में आपका मन हो, आप सोते रहो। आपको अपनी हैबिट, देखो हर इंसान की हैबिट अलग होती है। आप कैसे पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में, आपको अपने आप को ना, अपने शरीर को उस सिचुएशन में ढालना पड़ेगा कि कैसे मुझे इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, इन चीजों को देखना है। ठीक है, आपका टारगेट जो रहना चाहिए वो छोटा रहना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में 16 से 17 घंटे मत लेके चलिए, अपने अकॉर्डिंग लेके चलिए। कितना आप बहुत 100% दे पाओगे उतना ही। मान लो आपका 6 से 7 घंटा भी आ रहा है स्टार्टिंग में, 6 से 7 घंटे का भी टाइम टेबल बन रहा है, कोई बात नहीं, उतना ही बनाइए। मैंने देखा है, और एक चीज मैंने देखी है कि बच्चा किताब लेके बैठ जाता है, मान लेता है कि वो टाइम गिनता है 12 से 1 बजे तक मुझे पढ़ना है,
1 बजे, अच्छा कब 1 बजे रहे, कब 1 बजे रहे, कितना आप पे कोई ध्यान नहीं, कब 1 बज रहा है, अच्छा कितना, अभी तो आधा घंटा और पढ़ना है यार, कभी 1-2 क्वेश्चन, अभी कितना 15 मिनट और बची हुई है। ये तरीका नहीं आपको अपनाना है। मेरे टीचर्स ने भी मुझे एक चीज़ बताई थी, वही चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरे एग्जाम थे 12th के, तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि आपको घंटे काउंट नहीं करना है, क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया था कि सर मैं ना 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ता हूँ, पढ़ो। अच्छा पढ़ते हो, हाँ कितना पढ़ते हो, आपका टारगेट, सर मैंने तो ये कंप्लीट हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप घंटे काउंट मत कीजिए, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसे समझना होगा। आप घंटे काउंट मत कीजिए कि कितने घंटे आप पढ़े, इन घंटों में आपने कितना पढ़ा वो आपको काउंट करना है। तो अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए कि आपने इन घंटों में कितना करा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। आपके कंसिस्टेंसी आप लोगों को बना लेनी है। आपको सबसे पहले उसके बाद में क्या करना है, बेसिक क्लियर करना है। बेसिक, आपका बेसिक क्लियर होना बेहद जरूरी है। आपको ऐसा नहीं कि जैसे कोई मैथ्स के क्वेश्चन है, बच्चा क्या करता है कि मैथ्स के क्वेश्चन, अच्छा पीवाईक्यू लगा लेता हूं सबसे पहले। पीवाईक्यू का मतलब क्या बनता है आपका, आपको सबसे पहले अपने आप को चेक करना पड़ेगा, क्या मेरा बेसिक क्लियर है, क्या मुझसे प्लस माइनस आता है, बोर्ड मार्क्स का रूल आता है, ठीक है, बार वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको ये चीजें पता है, आपको टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है, टेबल लर्न, स्क्वायर लर्न होना चाहिए। टेबल आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करता है, स्क्वायर आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करता है, स्क्वायर क्यूब लर्न होना चाहिए, ये चीजें लर्न होना चाहिए। आपका बेसिक क्लियर है, वो आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए, जब आपका सारी चीजें क्लियर हो जाए, तब आपको अपने थोड़े से टफ लेवल पे जाना है। आप स्टार्टिंग से टफ लेवल पे मत जाइए। जैसे आप एक क्वेश्चन करोगे, मे बी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन बनेगा नहीं और आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे, और उसके बाद में आपका कोई मन नहीं करेगा मैथ्स को उठाने का। अगर आपसे सारे क्वेश्चन बनते चले जाए ना, आप बोलोगे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया हो रहा है, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। पर जैसे ही आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। एक क्वेश्चन करो, दोबारा से रिपीट नहीं आ रहा, अरे सिर में दर्द कर दिया उसने, अभी बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप ये बोलोगे तुरंत, राइट ना। तो आपको स्टार्टिंग में आपको बेसिक क्लियर करना है, और बेसिक क्लियर करने के बाद में, उसके बाद में आपको टफ क्वेश्चन पे जाना है। टफ क्वेश्चन आपके बाद में होना चाहिए, जब आपका बेसिक पूरा क्लियर हो, तब आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, आपका समय भी बचेगा, और आपको क्वेश्चन करते हुए मजा भी आएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है आप लोग को। जब आपका ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर आपको जाना है टेस्ट पे। इसी चीज को बच्चा स्किप कर जाता है, और एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक और चीज निकल के आती है, एनालिसिस। इस चीज को बच्चा स्किप कर जाता है। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, बच्चा सोचता है कि दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। रिपीट नहीं करना मैथ्स में, आप रिपीट मत करने के लिए बैठ जाना। अगर आपकी कॉन्सेप्ट वीक है तो आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, रिपीट कर लेना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आप रिपीट कर लीजिए, उसके बाद में आपको तुरंत टेस्ट पे स्विच कर जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट पे मतलब बेसिक क्लियर, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैंने रीजनिंग का आपको चैप्टर करवाया, कोडिंग डिकोडिंग करने के बाद में आप ये मत सोचिए कि मुझे सबसे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में मैं टेस्ट लगाना स्टार्ट करूंगा। नहीं, टेस्ट का मतलब है कि आप क्या करो, टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, मॉक की बात नहीं कर रहा हूं, टेस्ट की बात कर रहा हूं। पूरे टेस्ट में क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले एक चैप्टर करवा दिया। देखिए सबसे पहले मैंने चैप्टर करवा दिया कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको चैप्टर करवा दिया। चैप्टर करवाने के बाद में आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आप इस चैप्टर को कर पाते हो, कितना समझ में आया आपके, इसके लिए आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। टेस्ट कौन सा लगाना पड़ेगा, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन रहे। एक छोटा सा टेस्ट लगा लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन का। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपसे ये चैप्टर कितना बन पा रहा है, कितना ये चैप्टर आपके दिमाग में आया, ठीक है, कितना आप इस चैप्टर को समझ पाए। इसी तरह आपको जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करा, छोटा सा टेस्ट लगा लिया, दूसरा चैप्टर छोटा सा टेस्ट, तीसरा चैप्टर छोटा सा टेस्ट। सप्ताह में संडे वाले दिन आपको क्या करना है, संडे वाले दिन जितना आपने एक सप्ताह का पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये मान लो 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैंने एक सप्ताह में 3 चैप्टर को कवर कर लिया। सप्ताह में आपको जब टेस्ट लेना है, संडे वाले दिन टेस्ट लेना है अपने आप का, तो आपका टेस्ट जो होना चाहिए ना, वो केवल उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जो आपने पढ़ लिया ना पहले, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। आपको सारे जो सप्ताह में चैप्टर ऐड किए वो सारा इंक्लूड
इसके अंदर होना चाहिए, तब आपको संडे में टेस्ट लगाना है। इससे आपका क्या होगा, पिछले जो आपने पहले चैप्टर को कवर किया है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है जी? क्लियर? जब आपका टेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, टेस्ट वगैरह हो जाएगा सारे, फिर आपको मॉक पे आ जाना और रिवीजन करते रहना। रिवीजन मान लो मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर सेक्शन रहता है एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब टेस्ट हो जाता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का मैंने चैप्टर कर लिया, और चैप्टर करने के बाद में मैंने टेस्ट ले लिया, टेस्ट होने के बाद में मुझे कोई एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसका क्वेश्चन करती है, तब आपको खुद को सपोज करना है, खुद को एक बार एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि क्या इसका कॉन्सेप्ट वीक था मेरा, क्या इसमें किसी क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया है। ठीक है? टेस्ट ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि मेरे से बन ही नहीं रहा है, मैंने तुक्का मारा है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, कॉन्सेप्ट वीक है या क्या कारण रहा है, वो आपको सबसे बेस्ट एनालिसिस होता है। खुद को अपने आप को अपने, देखो कोई टीचर आपका एनालिसिस सही से नहीं कर सकता, करने के जितना अच्छा आप खुद को कर सकते हो। आपको पता होता है कि इस क्वेश्चन में मैंने सबसे ज्यादा समय दिया, ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं, इसमें तुक्का मारा है मैंने। ठीक है? खुद को चेक करना है, खुद को सपोज करना है, खुद को देखना है कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, मुझे इस क्वेश्चन का कैसे आंसर निकालना था और मैंने कैसे किस मेथड से आंसर निकाला, क्या इससे कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता था। इन चीजों को ऑब्जर्व करके एक, मान लो आपने टेस्ट लिया 30 मिनट का, 30 मिनट आप इस टेस्ट को एनालिसिस करने में लगाइए। ठीक है? ये चीजें आपको फॉलो कर लेनी है। क्लियर? एनालिसिस बेहद जरूरी है। जैसे जीके सेक्शन होता है, जीके सेक्शन का भी आप करते रहिएगा। जीके सेक्शन में आपको रिवीजन जरूर करना है। जीके सेक्शन में बच्चा यही गलती करता है कि वो पढ़ता रहता है, रिवीजन करता ही नहीं है। इस वजह से जो पहले पढ़ा हुआ होता है ना, आप उसे भूल जाओगे। आप जितना पढ़ रहे हो सप्ताह में उसे एक बार रिवाइज जरूर कर लिया देखो एक बार ऐसा हो सकता है आपको 15 मिनट लगे, आपका टाइम बहुत कम लेना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जीके सेक्शन आपने कंप्लीट करा, फॉर एग्जांपल मैं 30 मिनट मान रहा हूँ रिवीजन करने में, जो आपने पूरे सप्ताह में पढ़ा। ठीक है? 30 मिनट, 1 घंटा मान लीजिए, मान लो 60 मिनट मान लेते हो पिछले जो आपने सप्ताह में पढ़ा, फटाफट क्विक रिवीजन करने में। ऐसे नहीं कि रटना नहीं है आपको, कि आपको कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहना है। फिर आपको अगली बार दोबारा से रिपीट करोगे, 40 मिनट लग गया, फिर 20 मिनट लगेगा, फिर 10 मिनट लगेगा, एक बार 5 मिनट आपको बस अच्छा ये हो गया। आपको एक ही चीज को अगर लगातार कोई चीज दिखाई जाए ना, फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले दिखाना है, मैंने लिख दिया कोई वर्ड लिख दिया, यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दिया, कुछ सेंटेंस लिख दिए मैंने, और आपके स्टार्टिंग में गेट पे मैंने रख दिया है, चिपका दिया है, गेट पे पेस्ट कर दिया, और गेट पे पेस्ट करने के बाद में आप जैसे निकल के जा रहे हो एक बार देखते रहो, नॉर्मली आप रट नहीं रहे हो, नॉर्मली से देख के जा रहे हो, आ रहे हो फिर भी नॉर्मली देख के जा रहे हो, आ रहे हो नॉर्मली देख के। कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा ये सेंटेंस एज इट इज लर्न हो जाता है। तो इसी तरह रिवीजन का रहता है। आपको रिवीजन ऐसे नहीं करना कि मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल रट नहीं लेना है। आपको नॉर्मली भी आप करोगे, अगर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहोगे, 3 से 4 बार रिपीट करोगे उसे जो भी आपका नोट्स रहता है वो आराम से लर्न हो जाता है। ठीक है? तो लर्न करने की तो कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भाई? क्लियर? दूसरे एक चीज और है, ये सारी जो भी आपका ये जर्नी रहती है ना स्टार्टिंग से एंड तक, उसमें बच्चा सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करता है, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वो दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, तो वो क्या करेगा, मान लो आपका एक छोटा सा टेस्ट हमने ले लिया। मैं अपनी देखो, जैसे मैं ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में बच्चे जैसे ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी मैं देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में जो बच्चा है जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, पर एक बच्चा ऐसा है जिसका बेसिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, सब कुछ कर लिया उसने, टेस्ट ले लिया मैंने, टेस्ट लेने पे एक बच्चे का मार्क्स कम आया, एक का आया अच्छा मार्क्स आया, दूसरे वाला बच्चा इससे कंपेयर करना, अरे यार इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एक ये होना चाहिए कि हाँ मुझे मार्क्स उससे ज्यादा लेके आना है, तो ठीक है, दूसरे में नहीं आए, थोड़ा सा इंक्रीज करा उसने, अरे यार उससे कम ही आ रहे हैं, मतलब मेरा माइंड इतना स्लो चलता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तीसरा टेस्ट लिया, तीसरे टेस्ट में भी ये सेम रिपीट हो रहा है, बच्चा डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है कि सोचता है अरे मैं कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा हूँ तब भी उसकी इक्वल नहीं लेके आ रहा हूँ, क्यों मेरे से नहीं होगा, इसका मतलब मेरा जो दिमाग है कम काम करता है, कम स्लो है, मेरे में बुद्धि कम है, ठीक है, उसमें ज्यादा बुद्धि है, उसकी कैचिंग पावर ज्यादा है, लर्निंग एफिशिएंसी ज्यादा है मेरे से, तो उसका अच्छा मार्क्स आता है। ऐसा नहीं है भाई, उसने मेहनत कर रखी है पहले। आपको किसी से स्टार्टिंग में कंपेयर नहीं करना है,
आपका जब बेसिक क्लियर हो जाए, सारी चीजें हो जाए, तब आप कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। आपको स्टार्टिंग में करना है कि मुझे इंक्रीज कैसे करना है। आज मेरा 5 है तो 5 से मुझे 10 बनाना है, 10 से 15, 15 से 20, ये मार्क्स को इंक्रीज कैसे करते चलना है। आप स्टार्टिंग में कंपेयर मत कीजिए। आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, जिम में भी देखा होगा। जिम में भी क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में कोई आता है और पहले ही बच्चे जो जिम वाले होते हैं वो अपना एक्सरसाइज करके बॉडी वॉडी बना के रखे होते हैं। अब जो कोई नया गया है वो 2 दिन एक्सरसाइज करेगा, 15 दिन एक्सरसाइज करेगा, 20 दिन एक्सरसाइज करेगा, वो करने के बाद में अरे मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, डाइट वगैरह भी ले रहा हूँ, पर उन जैसी बॉडी नहीं बन रही। अरे इसका मतलब इसमें तो बहुत समय जाएगा, पता नहीं क्या होगा, डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज आप अपने ऊपर फॉलो करो। आपको स्टार्टिंग में कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, देखना है कि मैं कहाँ मिस्टेक करूं, अभी मुझे स्टार्टिंग में इंक्रीज करना है। कंपेयर बाद में करना है। कंपेयर बाद में कब, जब मेरा सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है, उस लेवल पे मैं पहुंच जाऊं। स्टार्टिंग में कंपेयर मत करना, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, कॉमन मिस्टेक है और मैं देखने को मिलती है मुझे ये चीजें। हॉस्टल में भी होता है, ऑनलाइन चीजों में भी ऑनलाइन जो क्लासेस बच्चे लेते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, बच्चे से बात करता हूँ, पिछली इनकी जर्नी को जानता हूँ, ये चीजें देखने को मिलती है। तो यही चीजें मैंने आपको बताई है। इवन मैं जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी इन चीजों को फेस किया है। तो इसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने आप लोग को ये चीजें बताई है। आई होप आप इस जर्नी जो आपने तय की है अपने लिए, एक सैनिक स्कूल जो आपका ड्रीम स्कूल है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, उसमें ये मिस्टेक ना करो और आप अपने एंड में जो आपने ड्रीम स्कूल तय किया अपने लिए उसे अचीव करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताया करो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, ठीक है। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।